हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम विजन एकेडमी पर। हम इस पर आपको क्लास 9 के सारे चैप्टर्स कराएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, और मैथ्स के भी और इंग्लिश के भी सारे चैप्टर्स आपको प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। आप सब हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और आपकी क्लास 9 की जर्नी हम लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है नितिन पांडे और आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अनुज सर, और बायो पढ़ाएंगे अंजन सर, और शायद इंग्लिश मैं ही पढ़ाऊँगा, और मैथ्स के लिए आपके एक टीचर हम लोग ढूंढ रहे हैं। वैसे आज हम लोग फिजिक्स में मोशंस की बात करने वाले हैं, पर मोशंस को जानने से पहले हम उसके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा रास्ते पर गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक चलती हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं। वैसे तो ये बेसिक डेफिनेशन है मोशन की, पर क्या वास्तव में यह मोशन की बेसिक डेफिनेशन है? मैं आपको मोशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज करने वाला हूँ, और आपको वो सारे फैक्ट्स जानकर लगेगा कि क्या मोशन ये भी होता है। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है आज का मोशन। जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे ये एक कार है यहाँ पर खड़ी हुई है, ये एक रास्ता है, ये कार इस रास्ते पे आगे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये कार आगे यहाँ, ये कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ की आगे की ओर बढ़ रही है। यह कार अभी पॉइंट ए पर है और कुछ देर बाद ये कार पॉइंट बी पर आ जाएगी, और यहाँ पर पहुँचने में इसको टाइम t = 10 सेकेंड मान लेते हैं। इनिशियली देखा जाए तो ये कार यहाँ पर t = 0 सेकेंड पर थी। हाँ, आप सबके हिसाब से मोशन यही होगा कि कार ए पॉइंट से बी पर जा रही है और यही मोशन है। क्या वास्तव में यह मोशन है? आप इसको मोशन कैसे बोल सकते हैं? आपको कैसे पता कि ये कार यहाँ से यहाँ पर चल के गई, जब तक यहाँ पर आपको कोई रिलेटिव चीज़ ना मिले? जैसे कि यहाँ पर पेड़ है, अगर हम देखा जाए यह एक कार पेड़ के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए पर है, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर है, और पेड़ और कार बी जो है, जो पॉइंट बी है कार का, वो यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पर है। अगर हम लोग इस पेड़ से इस कार को रिलेट ना कर पाए तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि यह कार मोशन में है या नहीं, भले ही इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो। मुझे पता है आप सब कंफ्यूज हो रहे हैं इस बारे में कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैं आपको दूसरी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट पे ले लेते हैं। यह मान लीजिए हमारा एक यूनिवर्स है और आप लोग यहाँ पर अभी अर्थ पर हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, और ये आसमान में एक तारा है। वैसे तो हम सब जानते हैं तारे मोशन में है, अर्थ मोशन में है, पर अगर आप यहाँ से देखेंगे खड़े होकर, क्या ये तारा आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा? आप इस तारे को मोशन में तभी कह सकते हैं जब यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे बड़ा सा। जैसे मान लेते हैं ये सन है, ये स्टार है, और ये स्टार कुछ देर बाद सन से इस दूरी पर पहुँच जाए। ये यह स्टार अभी t = 0 पर यहाँ पर है। ठीक, आप अभी यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं कि यह तारा वहाँ पर है, और हम सब भी जानते हैं कि यह तारा मोशन में है। पर आप लोग कैसे कहेंगे ये मोशन में? अगर यहाँ पर सन नहीं होता तब आपको यह पता ही नहीं लगता कि ये तारा यहाँ से मूव होकर यहाँ पर गया है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको सन होता ही नहीं तो आप कैसे कह सकते थे कि ये तारा यहाँ पर यहाँ से गया? क्योंकि यहाँ चारों तरफ अंधेरा है। आप खुद को ही अज्यूम करिए कि आप एक खुले मैदान में बैठे हुए हैं जहाँ पर चारों तरफ कोई पेड़ ही नहीं है। आप एक जगह पर खड़े हैं और सामने तरफ एक दूसरा लड़का दूर कहीं खड़ा हुआ है। वो लड़का चल भी रहा है और आप भी चल रहे हैं, और आपके चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ खाली मैदान है, और आप कैसे कहेंगे कि वो लड़का मोशन में है? आप समझ रहे हैं ना? मोशन को आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आपको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ से रिलेट कर सकें, या अपने रिस्पेक्ट में रिलेट करें। यानी आप खुद के नज़रिए से देखें, यानी आप खुद से उसको देखें कि आपसे वो 5 मीटर की दूरी पर है, कुछ सेकंड बाद वो 10 मीटर की दूरी पर जा रहा है, तब आप कहेंगे वो मोशन में। यानी मोशन तभी डिफाइन होगा जब हम उसको किसी चीज़ से रिलेट कर सकें, चाहे खुद से या किसी और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आप सबको मैं ये बताऊंगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम। वैसे तो बचपन में आप सबने पढ़ा होगा, कार देखा होगा, आप सबके पापा कार चलाते हैं, कभी 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60, 70, 80 या किलोमीटर पर आवर में निकाला जाता है। आप सबको भी पता है ये स्पीड है। और डिस्टेंस, जो हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, आप लोग मामा के घर जाते हैं अपने घर से, वो आपका डिस्टेंस हो गया। और आपको खेलने के लिए 2 घंटे मिलते हैं, पर आप 4 घंटे में खेल कर घर आते हैं, तो वह हो गया टाइम। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, ये एक प्रकार की यूनिट्स हैं जो 3 चीज़ों को डिफाइन कर रही हैं, स्पीड को, डिस्टेंस को और टाइम को, और ये तीनों आपस में एक फॉर्मूले के जरिए रिलेटेड हैं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड = डिस्टेंस
अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, 6th क्लास 7th क्लास से, और आपने इसको तो यूज़ भी किया होगा क्योंकि आपके पापा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार चला रहे हैं तो आपको भी पता है कि 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर जाएंगे। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, हम आज डिफाइन करेंगे डिस्टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इस बात में कन्फ्यूज़न होगी, पर मैं सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। ये मत समझिएगा कि मैं अभी एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों वाली चीज़ें, मैं आपको बहुत एडवांस में पढ़ा सकता हूँ, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा और आपको लेते 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 एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ, और वीडियो में मज़ा आने वाला है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि ये पॉइंट ए है, जैसे ये सड़क है, यहाँ पर आपकी कार है और ये कार पे चला रहे हैं आप, और यहाँ बैठी है आपकी बंदी। ठीक, आपकी बंदी और आप दोनों लोग कार पे बैठे हुए हैं। बंदी तो आप जैसे ही दिख रही है इसलिए उसकी चुर्की बना देते हैं। ये आपकी बंदी हो गई और आप दोनों फ्रंट सीट पर बैठ के कार पे जा रहे हैं। आप अभी अपनी बंदी को कॉलेज से लेके जा रहे हैं, और सॉरी, ये तो बंदी आपकी चली गई पहले ही, बिना कॉलेज से आपके साथ ही गए। देखिए ये आपकी बंदी फिर से आ गई। ये आपका कॉलेज है, आप लोग अपने कॉलेज के सामने से अभी निकल रहे हैं। मान लीजिए कॉलेज पे आप t बराबर 0 सेकेंड पर निकलते हैं, क्योंकि आप वहाँ से निकल रहे हैं तो टाइम 0 ही मान के चलेंगे, क्योंकि आप कितनी देर आप लोग बंदी को घुमा रहे हैं घर से, कितनी देर आप चुपके से टाइम चुरा रहे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2 घंटे 1 घंटे कितना मिल जाए। ठीक है, अब ये आप हैं, आपने कार यहाँ से निकाली और अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए कार सीधे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला दी। आप तो अभी 16 साल के बच्चे भी नहीं हुए होंगे, 14 की एज भी रही होगी, लेकिन फिर भी घर से कार मिली है आपको और आप यहाँ से 80 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं, और यहाँ पे पार्क है, और पार्क यहाँ से आपके कॉलेज से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, ये आपका पार्क हो गया और ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। ठीक, ये पॉइंट बी हो गया। अब देखिए आपके पास, आपकी बंदी के पास टोटल 1 घंटा है, नहीं 1 घंटे 20 मिनट, क्योंकि आप पार्क में तो कुछ टाइम गुजारेंगे ना, तो आपको पार्क कम से कम टाइम में पहुंचना है, और आप अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे, क्योंकि आप एक्सेलरेट करेंगे तो यहाँ पर और साइड टर्न्स आ जाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी वगैरह है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके बाद हम आगे के टॉपिक में करेंगे, इसी भी लेक्चर में करने वाले हैं। पर इससे पहले हम सिंपल में आपके कांस्टेंट स्पीड मान के चल रहे हैं कि आप 80 से ही शुरू करेंगे और 80 पर ही स्टॉप होंगे, नहीं तो टर्म्स चेंज हो जाएंगे और आपकी बंदी और आपका एक क्वेश्चन तो बहुत गलत बनने वाला है। वैसे भी आप दोनों की बनती नहीं है, मुझे पता है, मुझे मत सिखा बताइएगा। तो t बराबर 0 पे आप चलेंगे और 40 किलोमीटर आपको जाना है, तो इतना चलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जाने में आपको कितना टाइम लगा, तो आपने तो बेसिक मैथ तो पढ़ी होगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो यानी t इज इक्वल टू d अपॉन s, और डिस्टेंस आपका कितना है 40 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, आपको लगेगा ½ आवर। ठीक, क्योंकि टाइम है तो इसको हम या तो मिनट्स में कैलकुलेट करेंगे या आवर में। हमारी स्पीड चूंकि 80 किलोमीटर पर आवर दी गई थी, इसलिए हमने टाइम आवर में कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आया है ½ आवर। जिन बच्चों को ये डिवाइड करना नहीं आ रहा, उनके लिए देख लीजिए, मैं फिर बेसिक बता दे रहा हूँ। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4 2 जा 8, ये आ गया 1/2 आवर। इस तरह से हमारा टाइम आया 1/2 आवर। तो आप अपनी बंदी को t बराबर 0 से कॉलेज पे पिक करते हैं और t बराबर 30 मिनट पर, यानी ½ आवर मतलब होता है t इज इक्वल टू 30 मिनट, यानी 30 मिनट में आप अपनी बंदी को पार्क ले जाते हैं। अब आपके पास कितने मिनट बचे हैं? इनिशियली आपने कितना लिया था? 1 घंटे 20 मिनट घर से बंदी ने चोरी करके आया, घर पे मम्मी को बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, पर वो तो आपके साथ पार्क में घूम रही है। तब उसके पास बचे हैं 50 मिनट्स, तो वो 20 मिनट्स आपके साथ यहाँ पर पार्क में स्पेंड कर सकती है, और उसके बाद फिर बचता है 30 मिनट जिसमें आपको उसके कॉलेज को वापस ड्रॉप करना है, क्योंकि कॉलेज में उसके पापा लेने आने वाले हैं और आप लेट हो गए, तो आप समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको फिर आप 80 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, इसमें यह कंडीशन मान के चलेगा। नहीं तो कुछ तो उसमें होंगे, आप सब में बोल रहे होंगे सर मैं तो 120 में चलाऊंगा, 200 में चलाऊंगा, तो वो आपको नहीं करना है।
हाँ, आप 80 में ही आप स्पीड आपकी टॉप स्पीड है आपकी बाइक की, आपको भी बड़ी बाइक नहीं मिली है, अच्छी महंगी बाइक नहीं ले पाए हैं, ठीक। तो मैक्सिमम टाइम आपको फिर मिलेगा घर लगने में, जो मिनिमम टाइम लग सकता है वो 30 मिनट वापस यहाँ आने में लगेगा, यानी t इज इक्वल टू 30 मिनट वापस आने में आपको ये 40 मिनट कवर करने में लगेगा। तो ये रहा टाइम का, डिस्टेंस का और स्पीड का। सो रुक गया, कट पहला ऊपर से थोड़ा सा। तो बंदे को तो आपने अब कॉलेज में ड्रॉप कर दिया है, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो मैं आपको फिर से ये सारी चीज़ें एक बार समराइज कर देता हूँ और आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखाता हूँ, और मोशन की वो डेफिनेशन लिखाऊंगा जो क्लास 9th का बच्चा नहीं जानता है। और आप चाहे देख लीजिएगा, अपनी क्लास में पूछिएगा कि नितिन भैया ने पढ़ाया था, क्या यह डेफिनेशन तुम लोग को पता थी। आपके सर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, चाहे आप उनसे एक बार कंफर्म करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज मोशन। देखो भाई, छोटे हो तुम लोग, राइटिंग का थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब है। मोशन क्या है? मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। देखिए, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म which define position of an object with change with changes with respect to time and a related thing, any a thing by which we are relating the position of that ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे मोशन एक रिलेटिव टर्म है जो टाइम के हिसाब से और किसी चीज़ के मोशन के, किसी चीज़ के एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से वो अपने प्लेस बदलती रहती है, उसी चीज़ को कहते हैं मोशन। यानी अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के वगैरह हो सकते हैं या स्टेट बोर्ड में हो सकते हैं जहाँ हिंदी में पढ़ाया जाता हो, तो समझिए मोशन यानी गति। ठीक, मैं लिख देता हूँ, ये भी ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। क्या? गति एक तुलनात्मक चीज़ है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी चीज़ है जो किसी से तुलना करने पर हमें पता लगती है। देखिए, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। गति एक तुलनात्मक टर्म है जो किसी वस्तु की पोजीशन को डिफाइन करती है। क्या करती है? डिफाइन करती है किसी वस्तु की पोजीशन की डिफाइन करती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है। विद चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चेंज, किस रिस्पेक्ट में चेंज होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे समय के साथ आपकी बंदी बदल जाती है, उसी तरह ये मोशन भी है, ये समय के साथ बदल जाता है और बदलना ही प्रकृति के स्वभाव में है। आपकी बंदी अभी आज आपकी है और क्या पता वो कल आपकी ना रहे, वही कहते हैं चेंजेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो जीवन में है, यही प्रकृति का नियम है, जो चेंजेस होते रहते हैं। एंड अ थिंग बाय विच वी आर रिलेटिंग द पोजीशन, और उस वस्तु से ऊपर डिपेंड करती है जिससे हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक, जिस वस्तु से हम मोशन को डिफाइन करें, जिसके रिस्पेक्ट में, वही चीज़ है जिसके हम रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को उसको डिफाइन कर रहे हैं, या वो दो चीज़ों पर मोशन डिपेंड कर रहा है। ठीक, एक टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जिस पर आपकी बंदी भी डिपेंड कर रही है टाइम पे, और दूसरा आपकी पोजीशन क्या है, आपकी औकात क्या है, आप कहाँ खड़े हैं। तो आपकी बंदी भी दो चीज़ पे डिपेंड करती है। आप इसी बात पे ये टॉपिक याद कर लीजिएगा। आपके पास आपकी पोजीशन क्या है और आपका टाइम क्या चल रहा है, उसी पे मोशन भी डिपेंड करता है। टाइम, किस टाइम पे मोशन शुरू हो रहा है और किस पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट इनिशियल फेज में है। तो यह चीज़ आप ऐसे याद कर सकते हैं अपनी बंदी को लेकर। कोई लोग मुझे मत बोलना कि सर आपने भी अपनी बंदी के लिए ऐसे यूज़ किया है वर्ड। ठीक, मैं ये सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। दूसरा चीज़ क्या है आपके लिए? डिस्टेंस।
ठीक। डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस मतलब दूरी। आपका नाम है चंपू चंपक लाल, तो ये आपका घर है ए और आपका नाम है चंपू चंपक लाल। यहाँ रहती है आपकी बंदी बी, ठीक।